वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में ठंड ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के कई जिलों में पारा 15 डिग्री से नीचे है। बड़े शहरों में भोपाल और जबलपुर सबसे ठंडे हैं। भोपाल में 12.8, जबलपुर में 13.2 डिग्री पारा है। इंदौर में 15.6 डिग्री, ग्वालियर उज्जैन में 15.5 डिग्री। 20 नवंबर के बाद एमपी में सर्दी और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो अब पचमढ़ी, अमरकंटक जैसे इलाके जो हैं वो काफी ठंडी है। यहाँ पर ग्वालियर, भिंड और निवाड़ी में मध्यम कोहरा दिखना शुरू हो गया है और मध्य प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त जो है पारा लुढ़क चुका है। 15 डिग्री के नीचे भी कई जगह पर तापमान पहुंच चुका है, जो बता रहा है कि ठंड की दस्तक जो है वो हो चुकी है। ग्वालियर में 15.5 डिग्री सेल्सियस, उज्जैन में 15.5 डिग्री सेल्सियस और जबलपुर में ये 13.2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है। कई जगहों पर कोहरा भी पड़ना शुरू हो गया है। सुबह सुबह अब लोगों को दिक्कत हो रही है। एक तो धुंध और ऊपर से ऑफिस जाना है। ठंड ने भी अब कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी हैं लोगों की और 20 तारीख के बाद जो है ठंड का जो तीव्र रूप है वो भी देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में जो है पारा लुढ़का है। छिंदवाड़ा में 13 डिग्री सेल्सियस तक, रीवा में 13.6 डिग्री सेल्सियस, रायसेन में 14 डिग्री सेल्सियस ये हाल है इस वक्त। राजगढ़ में 14 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा है। बैतूल में ये 14.04 डिग्री सेल्सियस है। और हमारे सहयोगी अतुल इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का, आने वाले दिन कैसे रह सकते हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, मौसम विभाग ने जिस तरीके से अनुमान लगाया है कि आने वाले नवंबर के अंत तक ठंड में और भी इजाफा होगा और जिस तरीके से हम देख रहे हैं तमाम बड़े शहरों का तापमान लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ठंड ने अपनी दस्तक दे दी है। देखिए, ठंड को लेकर जो अनुमान लगाया जा रहा है वो यही है कि जिस तरीके से दिल्ली की तरफ से जब हवाएं आती हैं उसके बाद मध्य प्रदेश के तमाम जो बड़े हिस्से हैं या ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे ठंड का प्रकोप बढ़ जाता है। और ऐसे में हालांकि अभी अगर हम देखें तो कोहरे जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन दिन के सुबह में और शाम के समय में जिस तरीके से ठंड का एहसास करा रहा है वो इस बात का अंदाजा बता रहा है कि आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। खासतौर पे अगर हम देखें, देखिए खजुराहो और खंडवा, टीकमगढ़, यहाँ के रात का जो तापमान है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। और इसके अलावा अगर हम देखें, देखिए भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल का 12 और जबलपुर का 13 तक पहुंच रहा है। तो ये एक ऐसा अनुमान बताया जा रहा है, ऐसा डिग्री तापमान बताया जा रहा है जो स्पष्ट कर रहा है कि धीमे धीमे जैसे जैसे नवंबर का आगे का दौर बढ़ेगा वैसे वैसे ठंड का और भी प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई देगा। खासतौर पर अगर हम बात करें, देखिए भोपाल में सहित जो सटा हुआ इलाका है यहाँ से कुछ दूर पे पचमढ़ी, सबसे ज्यादा ठंडा वही मध्य प्रदेश के अंदर होता है और ऐसे में अभी से ही वहाँ पे ठंड की पूरी तरीके से दस्तक देना शुरू हो चुकी है। पचमढ़ी में हालांकि सुबह के समय थोड़ा बहुत कोहरा जरूर हमें महसूस हो रहा है, लेकिन भोपाल की अगर हमें जिक्र करूँ तो भोपाल में अभी जो पूरा आसमान साफ है और सुबह के समय गुलाबी ठंड का एहसास करा रहा है। देखिए, इसके अलावा अगर हम देखें, चूंकि न केवल मौसम विभाग, चिकित्सकों के द्वारा भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासतौर पर चूंकि जैसे जैसे तापमान में गिरावट आएगी लोगों को इस बीमारी की चपेट में आएंगे, वायरल की चपेट में आएंगे, तो ऐसे में चिकित्सकों ने भी ठंड के दौरान संभल के रहने की हिदायत दी है। खासतौर पर हार्ट के मरीजों को संभल के रहने की हिदायत दी है। लेकिन स्पष्ट रूप में उन्होंने ये कहा है कि मॉर्निंग वॉक के समय जाने से बचे। जो भी हार्ट के पेशेंट है, दिल के मरीज है या बुजुर्ग है, उन्हें सुबह के समय मॉर्निंग वॉक से बचना चाहिए। 8 के बाद ही मॉर्निंग वॉक पे निकले, क्योंकि धीमे धीमे जिस तरीके से ठंड अपना प्रकोप बढ़ाएगी ऐसे में सबसे पहली जो चपेट में आता है वो हार्ट के मरीज ही आते हैं। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं लेकिन कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में यानी कि नवंबर अंत और दिसंबर की शुरुआत का जो दौर रहेगा ऐसे में ठंड का पूरी तरीके से एहसास करवा दिया जाएगा, ठंड का एहसास हो जाएगा। देखिए, पिछले बार की अगर हम बात करें, पिछले साल की बात करें तो यही वो दौर था, यानी कि नवंबर बीच में ही हमने देखा था किस तरीके से ठंड ने अपना तेवर दिखाना चालू कर दिए थे। लेकिन इस बार जो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है वो नवंबर अंत तक का लगाया है कि नवंबर अंत तक में जैसे जैसे समय बीतते जाएगा ठंड अपने तेवर बढ़ाना शुरू कर देगी। बहरहाल कुल मिला के कह सकते हैं इस समय तो राजधानी सहित मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में गुलाबी ठंड का एक एहसास हो रहा है। वो गुलाबी ठंड जिसका लोग साल भर से इंतजार करते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इस समय पर्यटन के हिसाब से भी बेहतर माना जाता है। तो ऐसे में कुल मिला के कह सकते हैं कि आने वाले समय में मौसम और भी बेहतर तरीके से लोगों को दिखाई देगा और खासतौर पर जो ठंड का इंतजार साल भर किया
जाता है वो आने वाले समय में ठंड एक हमें मध्य प्रदेश के अंदर होते हुए दिखाई देगी। और तैयारियों के हिसाब से अगर देखें अतुल, तो तैयारियां क्या दिख रही हैं? क्योंकि आगे आगे जिस तरीके से कोहरा पड़ेगा तो सड़कों पर लोगों को साइन बोर्ड्स जो हैं या फिर जो फुटपाथ बनते हैं पेंट कराया जाता है सड़कों पर, विजिबिलिटी सही रहे, उसके लिए क्या काम वहां पर चौकस दिख रहा है या रैन बसेरों को लेकर तैयारी दिख रही है अभी से? देखिए बिल्कुल लेकिन रैन बसेरों को लेके और खासतौर पे क्योंकि आपने कोहरे का जिक्र किया, सुबह के दौर ऐसा रहता है कि विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। ऐसे में जो वाहन चालक रहता है उनको खासी परेशानी रहती है, तो नगर निगम ने अभी से ही तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं सिग्नल को लेके जो पेंट किए जाते हैं वो तैयारी हो चुकी है। खासतौर पर अलाव की तैयारी अभी से कर दी गई है। नगर निगम ने सख्त अपने कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि जैसे जैसे ठंड की स्थिति बढ़े अलाव चौक चौराहे पर हमें उन्हें दिखना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से हमने देखा था सुर्खियां न्यूज स्टेट ने भी काफी प्रमुखता से खबर उठाई थी कि कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी अलाव लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, अलाव की व्यवस्था नहीं हो रही है। हालांकि अभी से ही नगर निगम ये कह रहा है कि हमने पूरी तरीके से व्यवस्था कर दी है। देखिए रैन बसेरा में क्योंकि एक काफी महत्वपूर्ण एक पार्ट होता है मौसम ठंड के दौरान, क्योंकि जिन लोग जो बेघर रहते हैं वो रैन बसेरा का सहारा रहते हैं। ऐसे में तैयारियां की जा रही है। कलेक्टर भी पूरी तरीके से भोपाल कलेक्टर निगरानी रख रहे हैं और खासतौर पर इस बात को देख रहे हैं कि किसी प्रकार के कोई भी जो व्यक्ति है जो ठंड में बाहर सोता हुआ दिखाई दे उसे रैन बसेरा तक पहुंचाया जाए, ताकि किसी प्रकार से बीमारी या अन्य अप्रिय घटना की स्थिति ना बने। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभी तो शुरुआती दौर में, क्योंकि देखिए शुरुआती दौर है लोकेन, तो और अभी से नगर निगम जिला प्रशासन तो ये बात जरूर कर रहा है कि हमने अपनी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए चौक चौबंद करने की तैयारी कर ली है। अलाव भी दिखाई देने का दावा किया जा रहा है, रैन बसेरा में व्यवस्था की भी बात की जा रही है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि सड़कों पर किसी को ठंड के कड़कती ठंड में रात में नहीं सोने दिया जाएगा। लेकिन ये दावे मूलतः कितनी धरातल पर उतरते हैं, कितना इन दावों में सच्चाई होती है, थोड़ा समय बाद थोड़ी तस्वीर स्पष्ट होगी जब कड़ाके की ठंड मध्य प्रदेश और राजधानी भोपाल में हमें दिखाई देगी। क्योंकि दावे तो कई बार ऐसे होते हैं लेकिन जो कागज पे कर दिए जाते हैं, बिल्कुल दावों से इतर अब आगे, क्योंकि मौसम धीरे धीरे बदल रहा है, ठंड बढ़ रही है, कितना असर दिखता है ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन लोग भी अब थोड़ी सी सावधानी रखें। अभी जो लोग गर्म कपड़े पहनने से बच रहे थे वो गर्म कपड़े जरूर निकाल लें, क्योंकि ये ठंड बीमार भी आपको शुरुआती दिनों में